हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। पार्ट नंबर 5 में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 विच इज यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन बिलो। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी X is ₹5 per unit and marginal utility of money is 2 utils, find out the consumer's equilibrium point। क्वेश्चन में आपको एक्स कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स गिवन है और उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन है। आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जहां प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 5 पर यूनिट है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इन सभी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखते हैं। आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसे शॉर्ट में हम PX कहते हैं, 5 पर यूनिट गिवन है एंड आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे शॉर्ट में MUM कहते हैं, 2 यूटिल्स गिवन है। साथ ही आपको एक्स कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स गिवन है और उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। कंडीशन नंबर 1, MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX होना चाहिए एंड MUX डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहां हम देख सकते हैं कि एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपकी यहां सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम सबसे पहले MUX अपॉन MUM को कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड कॉलम में MUM लिखेंगे विच इज 2 यूटिल्स एंड देन MUX को MUM से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट यूनिट पर MUX अपॉन MUM आएगा 12.5, सेकेंड यूनिट पर 10, थर्ड यूनिट पर 7.5, फोर्थ यूनिट पर 5 एंड 5, 6 एंड 7 पॉइंट पर 2.5, 0 एंड माइनस 2.5। देन हम MUX अपॉन MUM को प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से कंपेयर करेंगे। यहाँ आपको प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी गिवन है 5 पर यूनिट। प्राइस लिखने के बाद आपको कंडीशन 1 को चेक करना है। तो टेबल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यूनिट 4 कंज्यूम करने से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी 4 यूनिट ही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। फोर्थ यूनिट को चेक करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। फोर्थ यूनिट पर MUX है 10, MUM है 2 एंड प्राइस है 5। सॉल्व करने पर आपकी इक्वेशन आएगी 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए फोर्थ यूनिट ही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹4 per unit. How many units will the consumer purchase to maximize his satisfaction? क्वेश्चन में आपको एक्स कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स गिवन है एंड एक्स कमोडिटी से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में गिवन है।
आपको यहाँ वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। मींस आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां प्राइस ऑफ कमोडिटी 4 पर यूनिट है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इन सभी डिटेल्स को शॉर्ट में लिखेंगे। आपको प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जिसे शॉर्ट में पीएक्स कहते हैं, ₹4 पर यूनिट गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हम शॉर्ट में MEM कहते हैं, गिवन नहीं है। आपको एक्स कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स गिवन है एंड उनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में गिवन है। आपको इन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। कंडीशन फर्स्ट, MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX होना चाहिए एंड सेकेंड, MUX डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में गिवन है, इसलिए आपकी फर्स्ट कंडीशन अब MUX इक्वल टू PX होगी। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि जब आपको टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में गिवन हो तो उसकी हेल्प से आप जो MUX कैलकुलेट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी में आएगा। इसलिए आपकी फर्स्ट कंडीशन MUX अपॉन MEM से MUX हो जाएगी। नाउ सबसे पहले हम TUX की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN-1। यहाँ आपका MUX इन टर्म्स ऑफ रूपी में आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला सीखना है तो आप चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज आएंगी फर्स्ट यूनिट पर 10, सेकेंड यूनिट पर 8, थर्ड पर 6, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पर 4, 2 एंड 0। नाउ हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि MUX लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एंड देन आपकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लिखेंगे विच इज 4 पर यूनिट। अब हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपकी फर्स्ट कंडीशन है MUX इक्वल टू PX। तो टेबल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्थ यूनिट ही ऐसी यूनिट है जहां MUX इक्वल टू PX है। मींस आपकी फोर्थ यूनिट ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आपकी कंडीशन है MUX इक्वल टू PX। फोर्थ यूनिट पर MUX है 4 एंड PX है 4। तो यहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मींस फोर्थ यूनिट पर ही कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट करेगा, इसलिए फोर्थ यूनिट को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। और यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट, ये आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपको इन्हें खुद से सॉल्व करना है और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। द नेक्स्ट, पार्ट नंबर 7 का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिनका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।